टाइम की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि व्हाइट हाउस के अंदर एक डिवीजन हो गया है, फूट पड़ गई है। और जो जंग के दो सबसे बड़े सपोर्टर थे, एक सीआईए के चीफ और एक पीट हेग्सेथ डिफेंस मिनिस्टर, जो इस डील के खिलाफ हैं, ये जो अभी पीस डील हुई है इसके खिलाफ हैं। ट्रंप उनको शायद सैक करने जा रहे हैं, पीट हेग्सेथ को हटाने जा रहे हैं मिनिस्ट्री से और सीआईए के चीफ को सैक करने जा रहे हैं। दोनों सैक होने जा रहे हैं। हालांकि मार्को रूबियो उसके अंदर है जो उसके विरोध में है, लेकिन शायद मार्को रूबियो टिक जाएंगे। वो थोड़ा बहुत आधे इधर है, लेकिन पीट हेग्सेथ और सीआईए चीफ की नौकरी जा रही है भाई। ये लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पहले हम उस सनसनीखेज खबर की बात कर लेते हैं जो अभी निकल कर हमारे सामने आ रही है। और ये खबर ये है कि साहब, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को हटाने की बारी आ गई है और सीआईए के चीफ को भी हटाने की बारी आ गई है। ये इंफॉर्मेशन द ज्यूज मीडिया ने दी है इस समय अमेरिकन ऑफिशियल्स के बारे में। इन दोनों ने ईरान डील को अपोज किया था और एक बार ट्रंप ने कहा था पीट हेग्सेथ को, जो डिफेंस मिनिस्टर, कि इट इज यू हु हैज ड्रैग्ड मी इनटू द वॉर, कि पीट हेग्सेथ ये तुम थे जो मुझे इस वॉर में ड्रैग करके लाई थी, अदरवाइज मैं वॉर में नहीं आता था। साथ में सीआईए के चीफ जॉन रैटक्लिफ को भी इस पोस्ट से हटाया जा रहा है। ये इस टाइम की खबर है और ये इजराइल है और मीडिया जो है वो उसकी खबर है। उनका कहना है कि ये दोनों ईरान डील को बड़े लेवल पे अपोज कर रहे हैं, अब इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीट हेग्सेथ डिफेंस मिनिस्टर की कुर्सी में लंबे समय से खतरा मंडरा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो इसकी जिम्मेदारी हेग्सेथ की होगी, क्योंकि हेग्सेथ के कहने पर ही ईरान पर हमला किया गया था। अब अमेरिकन मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट थी कि जिसमें 14 जून को ट्रंप ने सीनियर ऑफिशियल्स की बैठक बुलाई। इस बैठक में हेग्सेथ और जॉन रैटक्लिफ ने, सीआईए चीफ ने, ईरान डील को अपोज किया। हालांकि ट्रंप ने डील करने का फैसला किया था। अब उनका कहना है कि हार गए हैं या जो भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम ही लोगे कि हमको रिजल्ट नहीं मिले। तो ईरान की डील पर व्हाइट हाउस दो टुकड़ों में बंट गया है। ट्रंप को सपोर्ट करने वालों में ईरान डील को लेके जेडी वेंस स्ट्रांगली पीस चाहते हैं, स्टीव विटकॉफ पीस चाहते हैं, उनके दामाद जैरेड कुशनर पीस चाहते हैं और एग्रीमेंट चाहते हैं। वेंस और विटकॉफ की वजह से ईरान डील में अमेरिका ने इजराइल को अकेले छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है कि वेंस और विटकॉफ की वजह से ही ईरान डील में अमेरिका ने इजराइल को अकेले छोड़ा है, जिसके कारण नेतन्याहू ट्रंप के बीच की अनबन की खबरें अब निकलकर बाहर आ रही हैं। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी एक खबर निकल के आ रही है कि इजराइल ने फिर से साउथ लेबनान के अंदर हमला किया है। अभी इजराइल ने साउथ लेबनान में हमला किया है। 4 लोगों की मौत हो गई है वहां पे और कई घायल हुए हैं वहां पर। मैं आपसे कह रहा हूं कि 19 तारीख से पहले इजराइल बड़े अटैक करने जा रहा है। वो सैबोटेज करना चाहता है इसको। वो चाहता है कि ये पीस डील पूरी की पूरी कैंसिल हो जाए। कोई पीस डील नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप भी एक जिद्दी आदमी है और वो अब क्या करेंगे तो पता नहीं है, तो ऊपर वाला ही जाने भाई। लेकिन ये अभी ताजा हालात इस वक्त के निकल कर आ रही हैं। इसके साथ ही अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जी हाँ, उसका नाम है कॉम्स्पॉक। जी हाँ, अमेरिकन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस फर्म है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अपने एक सैटेलाइट को एक ऐसी लेवल पे एस्टेब्लिश किया है कि जिसकी नजर पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया के ऊपर है। अमेरिकन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस फर्म कॉम्स्पॉक का कहना है कि पाकिस्तान ने 25 अप्रैल 2026 को चाइना के द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है और वहां पे एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को वहां पर एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि स्टेशन कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी का कहना है कि ये सैटेलाइट एक अलग ही लेवल पे चक्कर काट रहा है। ये बाकियों के मुकाबले बिल्कुल अलग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसी ने एनालिस्ट का ध्यान जो है पाकिस्तान के जो सैटेलाइट है PRSCEO-3 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की ओर ध्यान खींचा है। तो अमेरिका की एजेंसी ने ये बताया है कि ये EO-3 सैटेलाइट 38 डिग्री के इंक्लिनेशन पर इस समय है और 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है इस समय। और उसका राइट एसेंशन ऑफ असेंडिंग नोड जो है 334 डिग्री है। उनका कहना है कि इसमें जितने भी वहां पर जो ऑर्बिट है वहां पर सारे के सारे जो आपके सैटेलाइट्स हैं वो 97 और 98 डिग्री के आसपास उड़ान भरते हैं, 97 और 98 डिग्री पे। लेकिन ये 38 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऊपर वहां पर ये पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है। वो कहते हैं, रिपोर्ट कहती है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का कहना है कि 38 डिग्री का आंकड़ा सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि 20 से 40 डिग्री जो नॉर्दर्न एक्सिस है अर्थ की,
उसके ऊपर बार बार रिविजिट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको प्रायोरिटाइज करता है। इसका मतलब ये नॉर्थ इंडिया और कश्मीर को मैपिंग कर रहा है, ये नॉर्थ इंडिया और कश्मीर को मैपिंग कर रहा है। ये कश्मीर भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें राजस्थान और गुजरात और नॉर्थ इंडिया के बाकी इलाके जो हिमाचल या उसमें आपका हरियाणा है, दिल्ली, उसको भी मैप कर रहा है। तो ये 38 डिग्री पे यानी कि 20 से 40 डिग्री की एक्सिस पे काम कर रहा है, ना कि 97-98 डिग्री के ऊपर। तो ये इसका मतलब बड़ा क्लियर होगा कि भाई इसका तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही अलग हो गया। इसका मतलब कि जिस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, जिस डिग्री पे घूम रहा है, वो पूरा का पूरा जो ऑर्बिट वो पूरा का पूरा ही सेपरेट हो चुका है। इस बीच में G7 का समिट जो था वो स्टार्ट हो गया और G7 के समिट में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बातचीत निकल कर आई थी वो था खासतौर से ट्रंप का एक ऐसा स्पीच जो कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहते हैं कि बात तो की थी कि इजराइल के बारे में और ईरान के बारे में। वो जो वर्ड्स कहे उन्होंने क्या कहे वो बड़े डरावने वर्ड हैं, हालांकि आजकल उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, और ये बात साफ साफ कही गई। और फिर ये भी कहा कि अगर ईरान हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो उस पर आफत पड़कर हम टूट पड़ेंगे। और उसके अलावा इजराइल की भी बहुत उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि बहुत लंबे से लड़ रहा है, लोगों को मार रहा है। नेतन्याहू के बारे में कहा कि जब आप किसी को ढूंढ रहे हो और हर बार अपार्टमेंट बिल्डिंग को हिट कर रहे हो तो आपको उसको गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो सभी हिजबुल्लाह के मेंबर नहीं है। ये कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहा है। उनका कहना है कि मैंने इजराइल से कहा है कि वो हिजबुल्लाह से निपटने का काम सीरिया को दो दे, तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो मुझे लगता है वो इस काम को ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के बिना इजराइल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कि अगर मैं हूं तो इजराइल है, मैं नहीं हूं तो इजराइल होगा ही नहीं, क्योंकि कोई दूसरा प्रेसिडेंट वो काम करने को तैयार नहीं होता जो मैंने किया। फिर कहते हैं कि मेरे बीबी के साथ यानी कि नेतन्याहू के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लेबनान के मामले में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होगा। आप रोज उठोगे और रोज आके बिल्डिंग्स को डेमोलिश करके आ जाओगे तो आप लोगों को बेघर कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैं छोटी मोटी लड़ाई को मानता हूं, लेकिन आप बहुत बड़ी जंग के अंदर फिर नहीं जा सकते, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि आज फिर से लेबनान के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है कि एक बार फिर से सो कॉल्ड से इजराइल कहते हैं वो अपनी हरकतों पे वापस आ गया है, और शायद इस अटैक के द्वारा वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं तेरे बिना भी काम कर सकता हूं। मैं ये तो मान के चलूंगा कि भाई इजराइल के अंदर हिम्मत तो है बात करने की, लेकिन अगर वो अपने बाप को चैलेंज करे, अमेरिका को चैलेंज करे कि मैं तेरी बात नहीं मानता, तो फिर भैया उसके बिना तो क्या कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिना अमेरिका के तो भैया इजराइल कुछ भी नहीं है, बहुत साफ सीधी बात है ये। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। शुक्रिया करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा।